सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दाशिर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग ओ लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो प्रभुवर मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। लखन दसानन वध करके लगुड़ाए सीता जय के। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। प्रभु राम की कहानी हम यहाँ पे सुन रहे हैं। पूर्व में अपन ने देखा था कि वह मेघ वाहन भयभीत हुआ अजितनाथ भगवान के समोसरण में पहुंच गया। वहाँ पे भीम और सुभीम जो राक्षसों के इंद्र थे, उनने भयभीत मेघ वाहन को देखा। उससे कहा कि प्रभु के चरणों में आए हो तो भयभीत होने की कोई बात नहीं है। तुम्हें हम एक ऐसे स्थान पे पहुंचाते हैं कि जहां तुम निर्भय होकर रहोगे। कैसे रहोगे? निर्भय होकर रहोगे। और उन्होंने लवण समुद्र में जो अनेक अंतर्द्वीप हैं, उन अंतर्द्वीपों में एक लंका स्थित है और वहाँ पे एक पाताल लंका भी है उसके नीचे। मैं तुम्हें वहाँ पे रहने के लिए, निर्भय होकर तुम वहाँ पे रहो, इसके लिए वहाँ पे पहुँचाता हूँ। और मेघवाहन अपने परिवार और कुटुंब सहित लंका में आ गए। इसके मध्य में एक कथा और अपन ने सगर चक्रवर्ती की देखी थी, वो अलग से थी। पूर्व में अपन उसकी चर्चा कर चुके। जब यह पूरे परिवार सहित लंका नगरी में आ गए और सुखपूर्वक वहाँ पे रहने लगे, तो मेघवाहन का जो विवाह हुआ वह श्रीमती के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? श्रीमती के साथ मेघवाहन का विवाह हो गया और सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। वास्तव में संसार में कहीं सुख तो है नहीं, लेकिन लौकिक दृष्टि से जिसे सुख कहते हैं, उस सुख की यहाँ बात है कि लौकिक दृष्टि से वह अब सुख और शांति से वहाँ पे जीवन जीने लगे। मेघवाहन के एक महाबलशाली पुत्र हुआ, उसका नाम था महारक्ष। क्या नाम था? महारक्ष नाम का एक बहुत ही श्रेष्ठ और बलशाली पुत्र हुआ। और महारक्ष के 3 पुत्र हुए, अमररक्ष, उदधिरक्ष और भानुरक्ष। यह उनके 3 पुत्र हुए। एक दिन क्या घटना घटती है इसको अपन देखते हैं। सर्ग दूसरा चलना है ना, पृष्ठ क्रमांक 27। एक दिवस महारक्ष विपिन में गए सकल
गए सकल निज परिवार। देख प्रमद बन की शोभा को हुआ प्रफुल्लित चेत अपार। कमलों में आकर अलगण पीते थे सुख से मकरंद। दिन समाप्त होते पंकज में हुआ एक देख मृतक उसको लंकापति मन में करने लगे विचार। भुला रहा शुभ पद चेतन को महामोह ही बारंबार। करते करते पान मधुर भूल गया अली अपना भाव। पंकज बना उसे कारागर और गुमाए अपने प्राण। तजुन में जो राजपाट रहे अधम विषयों में लीन। तो अपने हाथों ही द्वारा कर लूँगा कष्टों को दीन। विषय कसायों ने जगती में ठगा मुझे हा अगणित बार। तोड़ मोह का बंधन सत्वर करूं आज अपना उद्धार। एक दिवस महारक्ष अपने बगीचे में बैठे हुए थे, अपने रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी दृष्टि सायंकाल का समय था, कमलों के ऊपर जाके टिक गई। किस पे टिक गई? कमलों के ऊपर जाके टिक गई। और उन्हें देखा कि एक भौरा जो है वह कमल में बंद हो गया है। क्या में बंद हो गया है? कमल में बंद हो गया है। देखो, भौरे की क्षमता इतनी होती है कि वह लकड़ी को भी चीर के बाहर हो जाता है। कितनी क्षमता होती है कि लकड़ी को भी फाड़ के वह बाहर हो जाता है। लेकिन विचार करो, इतनी कोमल कमल की पंखुड़ियों को वह क्यों नहीं छेद पाता? क्या इतनी कोमल कमल की पंखुड़ियों को वह भौरा क्यों नहीं छेद पाता? क्योंकि उसको लगता है कि थोड़ा सा और पराग का रस ले ले, थोड़ा सा और। अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी कमल कौन बंद हो रहा, अभी कमल कौन बंद हो रहा, अभी तो बहुत समय है। और ऐसा विचार करते करते वह भौरा उस कमल के रस की पिपासा में वहीं पे कमल बंद हो जाता है और वह भौरा प्राणों को छोड़ देता है। एक वज्रदंत चक्रवर्ती का 12 मासा है। उनके जीवन की भी इसी प्रकार की एक घटना है। बहुत सुंदर घटना है, इसी से मिलती जुलती घटना है। एक बार वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। देखो वज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय 32,000 है। इंद्र कैसे भोग सार, रानी 96,000, पुत्र 1,000 महान गुणगार है। ऐसो काल पाए, माली लायो एक डाली। ऐसो काल पाए, माली लायो एक डाली। काय की डाली? कमल की डाली। तामे अली अंबुज मरण वयकार है, नासिका के हेतु भय भोग में अचित, सारी रेन के कलाप में बिलाप एन करे हैं। वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में सेवा में लगे हुए थे, बैठे हुए थे राजसभा में। 96,000 सुंदरतम रानियां, 1,000 महागुणवान पुत्र उनके निकट बैठे हुए थे। ऐसे में
एक माली सहस्त्र दल कमल राजा को भेंट करने के लिए लाया, और राजा को उसने जैसे ही भेंट किया वज्रधन चक्रवर्ती को, और उनने देखा तो उसमें एक मृत भोरा को देखा, भोरा मरा हुआ देखा, और देखते से ही विचार आया कि यह भोरा पूरी रात के कलाप में रात भर पीड़ा में रहा और इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। सारी रेन के कलाप में विलाप एन करे हैं, रात भर विलाप करता रहा। नासिका के हेतु भयो भोग में अचेत, काय की कौन सी इंद्री के वश विभूत? एक नासिका इंद्री, घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर अचेत हो गया। नासिका के हेतु भयो भोग में अचेत, सारी रेन के कलाप में विलाप एन करे हैं। हम तो पांचों ही के भोगी भय। अरे जब एक इंद्री के कारण कोई जीव प्राण दे देता है तो हम तो पांचों इंद्रियों में लगे हुए हैं इन विषयों में, हमारा क्या होगा? हम तो पांचों ही के भोगी भय, जोगी नहीं विषय कसायन के जाल माही पड़े हैं। जो ना अवहित करो जाने कौन गति पर्यो, सुतन बुलाए के बच अनुसरे हैं। पुत्रों को बुलाया जो 1000 महाश्रेष्ठ गुणवान पुत्र थे, और उन्हें बुला के कहा राजपाठ शीस धरो पर जाको हित करो, हम तो कर्म शत्रुअन की फौज सो लड़ेंगे। हे पुत्रों, हमें तो वैराग हो गया है संसार की अनंतता को देख के, मरे हुए भोरों को देख के लगा है कि अरे कैसी क्षणभंगुरता है। वो एक इंद्री के कारण उसने अपने मरण कर दिया, हम तो 5 इंद्रियों के विषयों में लगे हैं, हमारा क्या होगा? और हमें वैराग हो गया है, अब तो हम कर्म रूपी शत्रुओं की फौज से लड़ेंगे। राजभार शीस धरो पर जाको हित करो, हम तो कर्म शत्रुओं की फौज सो लड़ेंगे। पुत्रों ने क्या कहा? तुम बुरो जान छोड़ो हमें जग जाल बोरो, तुम रही संग महाव्रत हम धरेंगे। अरे तुमने जैसे बुरा जान के छोड़ा है और हमें संसार सागर में डुबोना चाहते हो, हम तो तुम्हारे संग ही महाव्रत धारण करेंगे। कल चर्चा आई थी, हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे। अरे कोई कुछ खाए मिष्ठान और वह उल्टी कर दे तो कोई कुकर या सूकर होगा जो उस बमन को चाटेगा। भद्र पुरुष तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हे पिताजी, तुमने बुरा जान के इस राजकाज को छोड़ा है, और हम कैसे अंगीकार कर सकते हैं? हम तो तुम्हारे साथ ही महाव्रत को अंगीकार करेंगे। वही घटना यहाँ पे घटित हुई। महारक्ष को वैराग आ गया, और महारक्ष को वैराग आया भोरे को मरा हुआ देख के, अरे संसार की कैसी अनित्यता है, कैसी क्षणभंगुरता है, यहाँ कहीं भी सुख या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। बच्चों को लगता है कि माता पिता सुखी होंगे, लगता कि नहीं लगता? माता पिता सुखी क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने विवाह करा, इसलिए हम भी विवाह करके सुखी हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं होंगे? उनसे पूछ लो कि मम्मी पापा आप सुखी हुए कि नहीं हुए इन विषय भोगों में, हुए कि नहीं हुए सुखी? तो बच्चे सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिटिया का विवाह कर देंगे तो सुखी हो जाए बिटिया, हैं? बिटिया सुखी होगी कि नहीं होगी विवाह करने से? जब अपन सुखी नहीं हुई तो वो कैसे सुखी होगी? अरे जब तक सीता रामचंद्र जी की ओर देखती रही तब तक दुखी रही। जब सीता ने रामचंद्र जी को छोड़ के अपनी ओर देखा तो सीता माता सुखी हो गई। अरे पराधीनता से 2 बार जंगल गई और अपनी स्वाधीनता से 1 बार जंगल गई। स्वाधीनता में सुख है भैया, बंधनों में तो दुख ही दुख है। ऐसा विचार करके उन्हें वैराग आया और उनने अपने पुत्रों को बुलाया, जिनका नाम था अमर रक्ष, उदधि रक्ष और भानु रक्ष। और पुत्रों को बुलाया कि पुत्र, अब मैं दीक्षा लेना चाह रहा हूँ, मुझे वैराग आ गया संसार के अनित्यता देख के। ऐसे में एक और घटना घटती है, देखते हैं। उसी समय बनमाली ने कहा उन्हें है शौर्य
कर सविनय श्री गुरु सन्निध किया नृपति ने नम्र प्रणाम। भव संतप्त पथिक चितिपति ने पाया मुनि तरु तट विश्राम। कुशल पूछ मुनि वर से बोले दीजे कुछ ऐसा उपदेश जिससे मेरे हे अनादि के मिटे सदा भव भव क्लेश। हे राजन तू जान सर्वथा दया धर्म का अंग प्रधान। इसके बिना तपारी निष्फल कहते हैं जिनवर भगवान। जगत वस्तुओं से बढ़ कर के प्रियतर है सबको निज प्राण। लेकर भी साम्राज्य विश्व का देखो ही क्या निज बलिदान। बनी हुई है जीव मात्र को केवल जीवन की अभिलाष। अपना मरण श्रवण कर उपजे मन में क्षण भर भीषणता। चुभने पर कंटक इस तन में होता है जब कष्ट अपार। तब क्यों निर्दय होकर मानव करता पशु पर शस्त्र पात। के जीवों से करता रहता वैर कठोर। अपने पाप कृत्य के बस हो पाता दुर्गति में दुख घोर। छल प्रपंच को त्याग सर्वथा सत्य वचन मुख से तू बोल। काम क्रोध लोभ आदि विवश हो नहीं सुधा में विष को घोल। पाकर देव मनुज भव राजन छोड़ो भोगों की अभिलाष। रख कर आत्म तत्व की श्रद्धा करो दुखों का। गुरुवाणी सुन महारक्ष ने अमर रक्ष को दे सब भाग। युवराजा कर भानु रक्ष को दूर किए तन के श्रृंगार। बने सत्य अब मोक्ष पथिक वे शत्रु मित्र सब उन्हें समान। तज कर अपना तन समाधि सत पाया उत्तम। राजा को ऐसा वैराग्य का चिंतन चल ही रहा था और माली उसी समय आया, वनमाली, और उसने एक सुंदर खबर सुनाई कि नगर के उद्यान में श्रुत सागर नाम के मुनिराज पधारे हैं। श्रुत सागर से परिचय थे आप लोग? कौन सा श्रुत सागर? वो अलग श्रुत सागर थे जो दूसरे श्रुत सागर है ना, जो आचार्य श्रुत सागर। एक नाम के अनेक आचार्य होते। कल बहुत सुंदर कथा चली थी, बहुत बढ़िया, आप सुनना, आपके ग्रुप पे जाएगी, उसको सुनना जरूर एक बार, बहुत अच्छी कथा। तो श्रुत सागर आचार्य पधारे और श्रुत सागर आचार्य से राजा ने कहा कि राजन, इस संसार में अनित्यता का साम्राज्य है। जो दिखे सब ही क्षणभंगुर। जो भी संसार में दिखता है वह सब क्षणभंगुर दिखाई देता है।
एक आत्मा ही नित्य स्थायी तत्व है। आत्मा ही आश्रय लेने योग्य है और इन क्षणभंगुर अवस्थाओं का आश्रय लेने से संसार में भटकन ही होती है। और दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया धर्म का मूल है। सभी प्राणियों पे दया पालना चाहिए। किसी भी प्राणी को अगर आप कष्ट देते हैं तो जैसा आपके हाथ में अगर कोई सुई चुभोता है तो आपको पीड़ा होती है, तो दूसरे प्राणियों को पीड़ा क्यों नहीं होगी? अरे हिंसक लोग कितने पशुओं को मारते हैं, वध करते हैं अपनी जिह्वा इंद्री के लिए। तुम्हें जब थोड़ी सी पीड़ा होती है, थोड़ी सा कांटा चुभता है, थोड़ी सी सुई चुभती है और तुम्हें इतनी पीड़ा होती है, तो दूसरे प्राणियों को कितनी पीड़ा होती होगी, यह विचार करो। नागश्री के उस जीवन की घटना का विचार करो, जो वायुभूति का जीव था नागश्री। यहां पे मुनिराज ने 5 पापों के त्याग रूप 5 व्रतों का उपदेश दिया। और उस घटना में यह हुआ था, वो नागश्री जब मुनिराज के पास पहुंची, अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी और वहां पहुंची तो मुनिराज ने कहा कि वो मुनिराज के पास बैठ गई, भगवान मुझे कुछ कल्याण का उपदेश दें। तो ने कहा, बेटी अगर सुखी होना है तो 5 अणुव्रतों का अंगीकार करो। अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का पालन करो। त्रस हिंसा को त्याग प्रथा थावर न संहार। त्रस जीवों की हिंसा तो कभी करना नहीं। जैनी कभी त्रस जीवों का हिंसा संकल्प पूर्वक नहीं करते। क्या नहीं करते? जो श्रावक हैं संकल्प पूर्वक जैनियों के बच्चे भी जीवों को नहीं मारते। अहिंसा का पालन करना, जीवन को यत्नाचार पूर्वक जीना। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। हमारे जीवन की हर एक घटना, सुबह से लेकर रात तक हम जो भी कार्य करते हैं वह क्या करते हैं? पुण्यार्जन करते हैं उससे, क्योंकि हमारे जीवन में हृदय में अहिंसा और दया पलती है। सुबह से हम योग रीति से पानी छानते हैं, जीवानी करते हैं, वहीं से पुण्य का संचय शुरू कर देते हैं। देख शोध कर मर्यादित भोजन बनाते हैं। मर्यादित आटा है, मर्यादित सामग्री है, उसको योग रीति से पीसते हैं। बिना घुना हुआ, साफ सुथरा धुला हुआ जो अपना सामग्री है उसको हम उपयोग में लेते हैं। और यत्नाचार और विवेक पूर्वक जीवन के हर कार्य को करते हैं। उठाना, धरना, बोलना, चालना। 5 समितियां जो होती हैं वह मुनिराज को सर्वदेश होती है, लेकिन श्रावक भी उनका एक देश पालन करता है। ईर्या समिति मुनिराज के होती है, लेकिन ईर्या समिति का अभ्यास श्रावक भी अपनी दशा में अपनी भूमिका अनुसार करते हैं। आप यहाँ से निकलेंगे तो देखते हुए चलेंगे कि बिना देखे चलेंगे? कीड़े जीव राशि बरसात में बहुलता से आती है। आप मार्ग में देखेंगे केंचुए, कितने सारे केंचुए घूमते रहते हैं। कई बार मेढक भी बरसात में टपकते रहते हैं। कैसी कैसी स्थितियाँ होती हैं। काले कीड़े बिछे हुए होते हैं। आप बिना देखे चलेंगे, हम बिना देखे चलेंगे तो उन जीवों का घात हो जाएगा। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि जैसे संयम का उपकरण मुनिराज की पिछी है, वैसे ही हमारा भी एक संयम का उपकरण है, वो टॉर्च। टॉर्च लेके चलो रात्रि में अगर चल रहे हैं तो देखते सोचते चलो कि कहीं कोई जीव ना मर जाए। बहुत सावधानी यत्नाचार पूर्वक। देखो एक बात सत्य है कि वो जीव तो बहुत थोड़ी सी आयु लेके आते हैं, वो अपनी मौत से मरेंगे, लेकिन हमारे माध्यम से मरेंगे तो हमें पाप लगेगा। किसको पाप लगेगा? हमें पाप लगेगा। इसलिए हमें ईर्या भाषा, कोई ऐसे शब्द नहीं बोलो जिसमें दूसरे को कष्ट हो। अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, मधुर वचन बोलूं। हृदय तराजू पर हितकारी, संभाषण तोलूं, संभाषण तोलूं। पहले तोलो और फिर बोलो। बिना तोले बोलने पे ही महाभारत हुई थी, और हमारे घर की महाभारत ही बिना तोल के बोलने के कारण हो रही।
ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का अभ्यास करो, और बोलो भी तो हित मित और प्रिय जिनागम के अनुकूल बोलो। कैसा बोलो? हित मित प्रिय जिनागम के अनुकूल बोलो। आहा, बड़े लोगों से बोलो तो बहुत इज्जत से बोलो। ये नहीं बोलो कि आप तो कुछ नहीं जानते, ले आओ हम। बड़े लोगों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बड़े लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते और आप मोबाइल चलाना जानते, आपको लगता कि अरे ये तो कुछ नहीं जानते। तो क्या मोबाइल चला के ही सब कुछ जान लिया जाता है? कि कंप्यूटर चला के ही सब कुछ जान लिया जाता है? कि लैपटॉप चला के ही सब कुछ जान लिया जाता है? अरे हमारे बड़े बूढ़ों को देखो कि अनेक प्रतिकूलताओं में उनने आत्महत्या का विचार नहीं किया, और हमारे थोड़े कम नंबर आ जाते हैं, हमें लगता है हम तो मरने जा रहे हैं। रेल की पटरी पे जा रहे, मिट्टी का तेल ढूंढ रहे, फांसी का फंदा लगा रहे, हम तो जहर खाए ले रहे। हमारे माता पिता ने तो आज तक विचार नहीं किया कि हमें जहर खाना, की आत्महत्या करना, की ये करना, कि वो करना। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान का बल था। और आजकल हम पढ़ाई 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 में लगे हैं, जिसकी 2 कौड़ी की पढ़ाई, जिससे कुछ मिलने जाने वाला है नहीं। पढ़ाई का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन मात्र पढ़ाई में लगे रहने का निषेध कर रहे। अरे जीवन की भी कुछ किताबें को पढ़ना सीखो। बाहर की दुनिया की जानकारी हमें कुछ है ही नहीं। रोटी बनाना हमें आता नहीं है, भोजन पानी का कुछ सेटिंग हमें आती नहीं है। बाजार का गंदा भोजन कब तक करके जीवन जीते रहोगे? और फिर बीमार होगे तो कहाँ तक तुम्हारा शरीर चलेगा? जॉब में क्या रखा है? पति भी जॉब कर रहे हैं, पत्नी भी जॉब कर रहे हैं, पत्नी की नाइट ड्यूटी, पति की डे ड्यूटी, दोनों का मिलन ही नहीं हो पाता। काय का विवाह? दोनों जॉब कर रहे हैं भैया, और हम भी चाहते हैं कि हमारी बच्ची भी कहाँ जाए? कहाँ जाए? जॉब वाले के यहाँ करेंगे हम तो साथ में। सास ससुर नहीं चाहिए, किसी की सेवा नहीं करना चाहिए। बस वो आंखें गड़ाए, लैपटॉप पर पटर पटर करती रहेगी 24 घंटे, और ज़िंदगी उसी में ख़राब कर लेगी। बाहर की दुनिया तो देख ही नहीं पाएगी, वो लगे रहा उसमें। और कागज़ के नोटों में होना क्या है? मोदी जी ने जब नोटबंदी करी तो इन नोटों की कीमत क्या रह गई थी? ऐसे तालाबों में ऐसे नोट फेंक दिए थे लोगों ने, रोड पे डले डले घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि चूरण के नोट हो गए हों। होना क्या है? जितनी आवश्यकता है उतनी उसकी चीज़ की एक अहमियत है, बाकी तो वो निस्सार है। और भोग भी कहाँ पा रहे? 12-12 घंटा ड्यूटी करोगे तो भोजन करोगे ना समय पे, ना खाओगे ना पियोगे। यहाँ घी दूध खा रहे, वहाँ पे क्या खाओगे? सड़ा वासा गंदा भोजन कर करके क्या होगा? भाषा ऐषणा, भोजन करो जो क्या है, शुद्धि पूर्वक करो, शुद्ध भोजन करो। होटलों का भोजन अपने करने योग्य नहीं है। गंदा वासी भोजन, फास्ट फूड अपने करने योग्य नहीं है। बहुत हिंसक रीति से क्या मांसाहार उसमें मिला देंगे। केक, जे बाजार की जो भी चीज़ें आती हैं वो बहुत गंदी होती हैं, खाने योग्य नहीं होती, छूने योग्य नहीं है, खाने की तो दूर बात कर रहे हैं। आधा निक्षेपण, उठाना धरना जो भी काम करते हैं बहुत विवेक पूर्वक करना चाहिए। हमने पकड़ा और चटाई पे जाके बैठ गए सीधे, हमने कोई भी चीज़ सरका दी, चटाई के नीचे छिपकली थी, आपने देखी? सोचो, अभी नहीं देखने लग जाना, लेकिन विचार करना। अगर हम बिना देखे बैठते हैं और एक भी जीव नहीं मरता है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, पर बंद होता है नहीं यदि रहें यत्नाचार से। अयत्नाचार पूर्वक अगर हम प्रवृत्ति कर रहे हैं और एक भी जीव नहीं मर रहा तो भी हमें हिंसा का पाप लग रहा है। और यत्नाचार पूर्वक हम चल रहे हैं, अचानक कोई जीव आके अचानक मर भी जाए तो उस कृत हमें बंद नहीं होता। आधा निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, मलमूत्र का विसर्जन करें, देखते नहीं हैं कितनी जीव राशि हो रही है बाथरूम में, लेटरिन में, यहाँ वहाँ, देखते नहीं हैं और सब जीवों का घात हो जाता। कई बार चींटियाँ हो जाती वहाँ पे गर्मी, हम नहीं देखते। हर चीज का विवेक, मुनिराज ने कहा कि क्या है, 5 पापों का त्याग करो, अहिंसा, सत्य, अचोर और ब्रह्मचर्य का पालन करो। विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य और विवाह के बाद स्वादारा संतोष
जे व्रतों का कम से कम पालन करना चाहिए। विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और विवाह के बाद स्वाधारा और स्वापति संतोष व्रत ये हमेशा रखना चाहिए। आज इसी के कारण पूरी दुनिया में इतनी सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं। और मुनिराज का उपदेश सुना और मुनिराज का उपदेश सुन के महावृक्ष के अंदर जो वैराग उमड़ रहा था और उनके अंदर और वैराग उमड़ा, तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राज्यभार सौंपा। देखो, मुनिराज ने कुछ उनके पूर्वभाव की घटनाएं भी बताई, इसमें नहीं है। पूर्वभाव उनके बताए कि राजन, तुम्हारी आयु मात्र 8 दिन शेष रही है। कितने दिन शेष रही है? किसकी आयु? महावृक्ष की आयु अब आपकी मात्र 8 दिन शेष रही है और तुम नाना प्रकार से भ्रमण करते हुए इस स्थान पे आए हो। और कहाँ से आए हो उसके पूर्वभाव कुछ उन्होंने बताए। पोदनपुर नाम का नगर था। तुम्हारे पिता का नाम हित था और माता का नाम माधवी था। क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? हित। और माता का नाम क्या था? माधवी। उसमें नहीं है, उसमें नहीं ढूंढना। और तुम्हारा नाम था प्रतिम। क्या नाम था? प्रतिम। वहाँ पे एक राजा राज्य करते थे। उन राजा का नाम था उदयाचल। उनकी बहुत ही गुणवान रानी थी अरहदश्री। क्या नाम था? अरहदश्री। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था हेमरथ। क्या नाम था? हेमरथ। उन्होंने बड़े धर्मात्मा था पूरा परिवार। वह राजा, रानी और उनके पुत्र बहुत धर्मात्मा थे। 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते रहते थे। पर्वों के दिनों में विशेष कोई धार्मिक आयोजन करते थे। जैसे अष्टानिका पर्व आया तो अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में विशेष उल्लास के साथ लगते थे। पर्वों के दिन जो होते हैं वह आराधना के दिन हैं। पर्वों के दिनों में की हुई आराधना विशेष फलदायी होती है और पर्वों के दिनों में किया हुआ पाप विशेष निकृष्ट फल को देता है। इसलिए पर्वों के दिनों में विशिष्ट आराधना करना चाहिए। तो वहाँ पे राजा उदयाचल और रानी अरहदश्री ने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, विधान रचाते हैं, पूजन विधान का आयोजन करते हैं। और बड़े स्तर पे पूजन विधान का आयोजन किया। श्री जिनेंद्र परमात्मा की पूजन विधान रची गई। उन सब ने मिलकर भक्ति भाव से पूजन विधान कर रहे थे। तो यह प्रतिम जो था उसने भी उस पूजन विधान में भाग लिया। देखो, कृत, कारित और अनुमोदना का बराबर फल लगता है। ये जिन मंदिर है, आज चाचा लोग यहाँ की झाड़ू सफाई कर रहे थे। आप पूजन प्रक्षाल कर रहे हैं और आप झाड़ू कर रहे हैं। झाड़ू करने में अगर भाव विशुद्धि ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा पुण्य लगेगा। हमने एक औपचारिकता बता दिया कि पूजा से कर लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अरे कैसे पानी छन रहा है पूजन अभिषेक का, किस विधि विधान से व्यवस्थित काम होता कि नहीं होता, हर चीज़ में हमें सहयोग देना चाहिए। हम तो रेडीमेड गए और कलश ढार दिए, हमारी छुट्टी। हमें पूरी पानी छानने से लेकर द्रव लगाना, हर काम, हर क्षण पुण्य का संचय कर रहे हैं। मंदिर में कीड़े दिख रहे हैं तो आपको झाड़ू लगाएं, पुण्य का संचय कर रहे हैं। मंदिर में गंदगी दिख रही है, हम सफाई करें। अरे नौकर चाकर तो अनछने पानी से सब धो देंगे, सब अहिंसा धुल जाएगी। वहाँ पे हिंसा का तांडव मचेगा। अपन करेंगे तो चीटी देख के करेंगे और वो करेगा तो कहाँ तक देखें, पोंछा वाली तो सब साफ कर देगी, सफाई कर देगी अहिंसा की। अपना काम खुद करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। पूजन विधान का आयोजन किया राजा रानी ने। और इस प्रतिम नाम के जो हित का पुत्र था उसने भी बड़ी भक्ति भाव से पूजन विधान में आयोजन में अनुमोदना की। अरे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। खूब भक्ति भाव से उसमें सम्मिलित हुआ। हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे अच्छे काम, लेकिन जहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं हमारी अनुमोदना अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुमोदना होना चाहिए। और ऐसा पुण्य का संचय किया इसने कि यक्षों में महायक्ष हुआ। और विदेह क्षेत्र में एक बार मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ। विदेह क्षेत्र के कांचनपुर नगर में
मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग किया गया। और यक्षों में जो महायक्ष हुआ था, यह कौन? प्रतिम। किसका जीव? महारक्ष। ये यहाँ नाम महारक्ष नहीं है, महायक्ष है। अभी महारक्ष पे नहीं पहुंचे, अभी महायक्ष हुआ। ये यक्षों में महायक्ष हुआ। और विदेह क्षेत्र के कांचनपुर में एक बार मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, तो इसने उपसर्ग का निवारण किया। जो संस्कार होते हैं वह भवबांतर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी उसके अंदर संस्कार थे और महामुनिराजों का उपसर्ग निवारण किया। कुसंस्कारी लोग ज्ञानियों के ऊपर उपसर्ग करते हैं और संस्कारी ज्ञानियों का उपसर्ग निवारण करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? एक इनके पिता विद्याधर तड़ीदंगद और माता श्री प्रभा, उनके पुत्र उदित हुए, उदित नाम से जो उत्पन्न हुए। कौन? महायक्ष जो थे। अब इनका अगला भाव फिर से आ गया। मतलब यह बताना चाह रहे हैं मुनिराज की किस प्रकार से जीव संसार में घूमता रहता है और उनको 8 दिन मात्र आयु से अब शीघ्र ही कल्याण कर लेना चाहिए। वहां पे क्या हुआ कि मुनिराज के सन्मुख विद्याधर के जो स्वामी थे उमर विक्रम, वो वंदना हेतु आए और उनकी वैभव को देख के इसने निदान किया कि हमें भी ऐसा उच्च वैभव प्राप्त हो। और वहाँ से मर के यह दूसरे स्वर्ग गया। कहाँ गया? और वहाँ से आकर तू मेघवाहन का पुत्र महारक्ष हुआ। इस तरीके से तेरे पूर्व भव की कहानी है। पूर्व भव से ही तू संस्कारी है, अच्छे कार्य करने वाला है। इसी कारण तेरे संस्कारों के परिणाम से यहाँ भी तुझे क्या भाव आए हैं? दीक्षा लेने के भाव आए हैं। तू शीघ्र ही दीक्षा ले और अपने आत्म कल्याण में लग जा। और इस भांति महारक्ष ने अपने पुत्रों को राजभार सौंपा और वह दीक्षा लेके मुनि हो गए और मरण करके स्वर्ग में, समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग में देव हो गए। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। इस प्रकार से आज यहाँ पे राक्षस कुल की कैसे उत्पत्ति हो रहा है क्रमशः वह यहाँ पे वर्णन चल रहा है। और कहाँ किस प्रकार से रावण पैदा होता है, किस प्रकार से आगे ये रामायण बढ़ती है, वह क्रम से अपनी चलेगी। शेष आगे